हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल वर्मा है और मैं बिहार के एक छोटे से सिटी नरकटियागंज नाम के एक छोटे से सिटी है एंड आई एम वर्किंग हेयर एज अ टीचर एंड एज अ टीचर्स आई गॉट अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विथ माय स्टूडेंट्स एंड आई एम हेयर साइंस टीचर। मैं यहाँ साइंस टीचर हूँ एंड आई यूज़ टू टीच माय स्टूडेंट्स साइंस एंड टू द सीनियर क्लासेस एंड व्हेन आई टीच दैम उनका हमेशा ये क्वेश्चंस रहता है कि मैम, इज़ साइंस इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ? Is it actually giving us any sorts of relationship with our real life and the fact which we are reading in the book? तो क्या हम जो बुक्स में पढ़ रहे हैं वो हमारे रियल लाइफ में भी किसी भी तरीके से काम आते हैं? तो यस, बिल्कुल काम आते हैं। ये वीडियोस बेसिकली मेरे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ये समझते हैं कि साइंस सिर्फ एक किताब है। नहीं, साइंस का असली मतलब होता है क्यों और कैसे। बस इसी तरह साइंस स्टार्ट हुआ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले आइजैक न्यूटन। उससे पहले भी बहुत सारे सेब नीचे गिरते होंगे, बहुत सारे फ्रूट्स फॉल डाउन होते होंगे, राइट। बट किसी ने नहीं सोचा कि नीचे ही क्यों गिर रहा है। उनके दिमाग में आया, उन्होंने बोला ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। जब वो उस कैसे को ढूंढने के पीछे पड़े, दैन ही केम टू नो अबाउट द ग्रेविटी। और आज पूरी दुनिया उनको एज अ ग्रेविटी की वजह से उनको पूरी दुनिया जानती है। हम उनके थ्योरम्स पढ़ते हैं, दो उनके थ्योरम्स हमारे अर्थ के बाहर अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जब हम स्पेस में ग्रेविटी की बात करते हैं तो वो टोटली डिफरेंट हो जाती है, जो हम आइंस्टाइन की थ्योरी को फिर हम बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को फॉलो करते हैं। बेस मतलब ये है कि साइंस जब आप स्टार्ट करोगे तो साइंस इज़ ऑल अबाउट आस्किंग अ क्वेश्चन व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। जब आप पढ़ भी रहे हो, जब भी आप स्टार्ट करो कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करो, तो जब भी आप फर्स्ट लाइन दो बेसिकली साइंस, तो आप समझने की कोशिश करो। कहा जाता है कि जब आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार, जब आप बार बार 2-3 तरीक़ों से जब आप पढ़ते हो ना, तो आप ऑलमोस्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते हो। तो आपको ये दिमाग में रखना है इस चीज़ को कि पहले हम क्या करें, पहले हम क्वेश्चंस को समझें, पहले हम समझें कि क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है। वो फ्लो में जाना पड़ेगा अगर किसी भी चीज़ को डिकोड करना है। तो मैं आपको हर एक वीडियोस में ये बताऊंगी कि किस तरीके से साइंस हमारे लाइफ से इक्वली जुड़ा हुआ है और वो हमारे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है साइंस का हमारी लाइफ में। साइंस जिन फैक्ट्स के बारे में बोलता है उसी फैक्ट्स पे हम हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी चलते हैं। जैसे हम जो चलते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, वो भी एक साइंस है। हम जब कोई एक बॉल दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं तो किस स्पीड से फेंकेंगे, कहाँ जाएगा, वो भी एक साइंस है। हम बोल रहे हैं तो किस तरीके से बोल रहे हैं, वो भी पार्ट ऑफ अ साइंस है। तो हर चीज़ साइंस है, बस जानने की ज़रूरत है कि क्यों। हर चीज़ में आप जब सवाल करना शुरू कर देंगे, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे ऐसा हो रहा है, देन साइंस इज़ वेरी इजी फॉर यू। तो घबराना नहीं है, स्पेशली फॉर द साइंस स्टूडेंट कि ये टफ़ है, वो टफ़ है, केमिस्ट्री टफ़ हो गया, फिजिक्स टफ़ हो गया या मैथ टफ़ हो गया। नथिंग इज टफ़। Just go through the questions, just read out the question, just read out the sentence what it is written over there. Once you read out the questions, आप समझ जाओगे। 2-3-4 बार क्वेश्चंस को रीड करो। ऐसा तो नहीं है कि हम समझने की ताकत नहीं है हमारे मन में, ऑफ कोर्स समझने की ताकत है। बस हमारे अंदर दिक्कत ये है ना कि हम डिपेंडेंट रहते हैं सामने वाले पे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, चलो ये बंदा मुझे बताएगा कि कैसे करना है। दैट इज़ नॉट द राइट वे। द राइट वे इज़ टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ। हम हमारे सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। अगेन दिस इज़ द अनदर थ्योरी विच इज़ गिवन बाय अ फेमस साइंटिस्ट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दिया था। उनके हिसाब से यूनिवर्स इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी थिंक। मिलते हैं अगले वीडियो पे। लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल।